4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार की विवेचना दो पार्टों के बीच में इस तरह से फंसी हुई है। किसी का कहना तो यह है कि 10,000 रुपये का जो स्टॉक मास्टर स्टॉक चला गया उसकी वजह से एक बम्पर जीत मिली। कुछ लोगों का, विपक्ष के ज़्यादातर लोगों का मानना यह है कि SIR और चुनाव आयोग की गड़बड़ी की वजह से बिहार के अंदर इस प्रकार का रिज़ल्ट आया। देखो दोस्तों, बात ऐसी है, दोनों ही सूरतों में आम जन का, नागरिकों का, देश का, लोकतंत्र का नुकसान है। दोनों ही सूरतों में अगर इस बात की प्रबल संभावनाएं हैं कि 10,000 रुपये ने वाकई अपना काम किया होगा। इस दर्जा काम किया है ये तो मैं भी मानने को तैयार नहीं हूँ, लेकिन 10,000 रुपये का इम्पैक्ट तो थोड़ा बहुत पड़ा ज़रूर होगा। मैं एक बड़े पत्रकार जो बिहार से आते हैं उनको सुन रहा था अभी 2-3 रोज़ पहले, तो उन्होंने कहा कि जिस महीने ने पूरे जीवन में 2,000 रुपया नहीं देखा होगा, अचानक उसके अकाउंट में जब 10,000 रुपये आ गए तो आप क्या समझ रहे हैं उसकी क्या स्थिति रही होगी। वाकई मैंने इस बात पे बड़ी गौर से मंथन किया कि जिस व्यक्ति को 2,000 रुपये बिहार के अंदर इस प्रकार, उत्तर प्रदेश में भी है, बंगाल में भी है, भारत ज़्यादातर हिंदी पट्टी पे अगर आप जाएंगे तो उनका दूर दराजों का जो इलाका है, गांव का जो इलाका है, वो वाकई वहाँ पर इस प्रकार का है कि बहुत ही गुर्बत के साथ ज़िंदगी गुजारते हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो 10,000 रुपये ऐसे में वाकई बहुत बड़ी रकम होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों बात यह है, तो क्या 10,000 रुपये की वजह से महिलाओं ने इतना ज़्यादा वोट दे दिया कि बीजेपी से जुड़े हुए संगठन भी उसके अंदर सराबोर हो गए? अगर ऐसा हुआ भी है, 0.1% मानकर चलो, इसका इम्पैक्ट तो है, लेकिन इतना इम्पैक्ट मैं कह रहा हूँ मैं नहीं मानता, लेकिन थोड़ा बहुत मानकर चलिए कि आपको सिंपल मेजॉरिटी शायद इस बहाने आ गई होगी। बाकी SIR ने और चुनाव आयोग ने जो भी अपना काम किया होगा, जो आरोप लग रहे हैं उसके मुताबिक। बात यह दोस्तों कि ये हालत क्यों हुई, वजह उसकी ये है, किसी आदमी को अगर मिसाल के तौर पे बिल्कुल भूखा मार दिया जाए और वो हफ्तों से भूखा हो, उसके सामने आप, अब वो नॉर्मल उसकी जो डाइट है वो 3 रोटी की होती है, लेकिन अगर आपने उसे हफ्तों से भूखा रखा है, खाने को कुछ नहीं है, दूर दराज, उसको कोई रोटी का टुकड़ा सूखा हुआ भी मिल जाएगा, वो उसको भी बहुत बड़ी नेमत समझेगा। बिहार, उत्तर प्रदेश, बंगाल और देश के अंदर विंध्याचल से नीचे का जो एरिया है, उसका जो दूर दराज का एरिया है, वहाँ हालात बद से बदतर हैं। असम के अंदर जो लोअर असम है, इतने बुरे हालात हैं वहाँ के कि आपको ये महसूस होगा अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश, लखनऊ, नोएडा, गाज़ियाबाद, हरियाणा, पंजाब में रहते हैं कि आप लोग जैसे जन्नत में रहते हैं, इतने बुरे हालात हैं। तो वहाँ के लोगों को मिसाल के तौर पे अगर इतने कमज़ोर लोगों को 10,000 रुपया मिल गया तो उनके लिए तो समझ लीजिए महीनों के खर्चे निकल जाते हैं। और महिलाएं तो वैसे भी बहुत ज़्यादा हैंडसम होती हैं, बहुत अच्छा तरीके से रोक करके चलती हैं अपने खर्च को। तो 10,000 रुपये ऐसे गरीबों को देकर अगर आप लोकतंत्र को लूट रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए समझ लीजिए कि बदकिस्मती की बात है। महिलाओं को वोटों का आपने टूल समझ लिया और आपने इस हालात में उन लोगों को ले आया कि उनको एक रोटी का टुकड़ा सूखा हुआ जो मिला वो विकास लगा, आपको वोट दे दिया। वैसे भी वोट देने से पिछले 70-60 सालों में कोई इतना बड़ा रिजल्ट आम जन तक डायरेक्ट नहीं पहुंचता था। राजीव गांधी की तो बात खुद मोदी जी कोट करते हैं कि 1 रुपया चलता है, 15 पैसे आते हैं, बीच में जो बागड़ बिल्ले हैं खा जाते हैं। कुछ आम जन के हाथ में तो वैसे भी नहीं आता, कुछ सड़कें बन जाती हैं, कुछ बिजली की हालत अच्छी हो जाती है, लेकिन गरीब आदमी तो गरीब ही रहता है। हमने तो इतना देखा है। उनके हाथ में 10,000 रुपये आना, तो इसका मतलब आपने मजबूरी का फ़ायदा उठाया। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरी बात आइए, SIR के अंदर चोरी डकैती जो भी वोटों के अंदर हुई है, जैसा कि लोग कह रहे हैं कि ये तो लूट है, ये तो डकैती है। चुनाव आयोग की साजिश के साथ अगर मिसाल के तौर पर बीजेपी इस काम को कर रही है, जैसा आरोप लगता है, तो ये भी समझ लीजिए बहुत बड़ा दिन दहाड़े लोकतंत्र को लूटने की बात है, बहुत परेशानी की बात। दोनों ही सूरतों में लोकतंत्र, संविधान, आपके मेरे हुकूक हारते हैं। हमसे जब ये सवाल किया जाता है कि साहब अच्छे नागरिक बने, तो अच्छे नागरिकों की ज़रूरत है एक अच्छी सरकार। अच्छी सरकार का ज़रूरत काम है अच्छा प्रशासन, शासन देना, उसमें ज़रूरतों को पूरा करना, मौक़ों को फराहम करना, रोज़गार के अंदर मुहैया को ज़्यादा से ज़्यादा देना, महंगाई को कंट्रोल करना। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये सरकार के हाथ में हुआ करती हैं।
ऐसा नहीं होता कि एक दिन आप आओ 8 नवंबर 2016 को ताली बजाओ और नोटबंदी कर दो, और उस दिन जो रीढ़ की हड्डी टूटी है आज तक सीधे नहीं हो पाए। मनमोहन सिंह के बारे में ये अब ज्ञात हुआ है कि वाकई वो कितने ज़बरदस्त काम कर रहे थे। उसी गति से अगर हमारी जीडीपी चलती रहती तो दोस्तों कम से कम ये 10,000 रुपये बांटने की ज़रूरत नहीं होती, 10,000 रुपये महीना महिलाएं कमा रही होती। अब देखिए, वक्ती तौर का लालच तो था, लेकिन अब वो जीविका दीदियों की बात आ रही है, परमानेंट नौकरी की बात, वो उसको कोई हो नहीं रहा है। दोनों सूरतों में अगर सरकार ऐसा कर रही है या सरकार ने ये चुनाव जीतने का तरीका ढूंढ लिया है, तो एक तो बात याद रखिए कि अब इलेक्शन ही बेमानी हो जाएंगे। सरकार 5 साल तक अपनी मनमानी करेगी, मालदार को मालदार करेगी, गरीब को और गरीब करेगी, भूखे को और भूखा रखेगी, और जब चुनाव आएंगे तो 10,000 रुपये का एक टुकड़ा डाल दिया जाएगा इंस्टेंट वोटिंग के साथ भी। बल्कि कानून तो ये होना चाहिए कि सरकार जब चुनाव में जा रही जिस साल, उस साल 6 महीने नहीं, 4 महीने नहीं, आचार संहिता नहीं, उस पूरे साल ही इस प्रकार की कोई भी योजना का क्रियान्वयन नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो तो लोभ है। किसी ज़माने में विनोद दुआ के प्रोग्राम आया करते थे, मैं सुनता था, उसमें उन्होंने ये कहा था बहुत पहले कि एक ऐसी योजना लाएंगे मोदी, यूबीआई, यूनियन बेसिक इनकम, कुछ बेसिक इनकम देंगे ताकि वो लालच मिले। इससे अच्छी चीज़ वो थी जो राहुल गांधी ने 2019 के चुनाव में बताई थी। उन्होंने कहा था कि हम हर एक गरीब आदमी को 7,500 72,000 रुपये सालाना की बात थी गालिबन, तो 6,000 रुपये महीना हम देने की बात करते हैं। क्योंकि ये जो गरीबी में रहने वाला 6,000 रुपये का जो आदमी जब मिल जाएंगे इसको, तो ये 6,000 रुपये लेकर के अपनी बाज़ारों में निकलेगा। एसएमएमई जो है, एमएसएमई सॉरी, जो छोटे मंझोले उद्योग हैं, वहाँ से ख़रीदारी करेंगे, वहाँ जो चीज़ें ख़रीदेंगी उसकी कारखानों में डिमांड आएगी, तो हमारा एमएसएमई मजबूत हो जाएगा। आज हमारा एमएसएमई कहाँ पड़ा है आपको अंदाज़ा है? एमएसएमई भूल गए। तो ये दोनों सूरतें मैंने रखी हैं दोस्तों। इन दोनों सूरतों में अगर 5.1% भी सच्चाई है, देखिए 10,000 रुपये का तो इम्पैक्ट है, इसमें तो कोई दो राय है नहीं। इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है, मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा दिल नहीं मानता, ना मेरा अक्ल मानती है इस बात को, लेकिन जो भी इम्पैक्ट आपने दिया है, महिलाओं को जो भी वोट मिला है और उन्होंने आकर के आपके मांझी वांझी सबको वोट दे दी है, अगर ऐसा ही मान के चलते हैं तो अगर ये 20% भी हुआ है तो ये लोकतंत्र की डकैती और चोरी है मेरी नज़र में। आप उनको सक्षम बनाइए कि वो 10,000 रुपये पर मंथ कमा पाएँ। घर की महिलाओं, जो लघु उद्योग हैं, जो लघु कुटीर उद्योग हैं, उनको आप ऐसा बनाइए। लेकिन आप तो वॉलमार्ट के दीवाने हैं। इसका मतलब तो ये है कि जो अंग्रेज़ कर रहे थे वो पहले ठीक थे। कम से कम हमें हांगकांग तो बना के चले जाते, वो अगर जाते तो फिर भगाने की ज़रूरत क्या थी बापू को। आपको अगर मिसाल के तौर पे अंबानी और अडानी का ही फ़ायदा करना है, रूस से अगर तेल आएगा और उसका अंबानी को फ़ायदा होगा, तुम्हें और मुझे नहीं होगा दोस्तों, तो फिर फ़ायदा क्या? फिर तो अंग्रेज़ भले थे, कम से कम अंग्रेज़ यहाँ रहते तो और अच्छे ताल्लुकात हो जाते, अंग्रेज़ी बोलने लगते हम लोग। तो बहरहाल दोस्तों, बात यह है कि ये दोनों ही सूरतों के अंदर ये यकीन मानिएगा, इलेक्शन बेमानी हुआ, बेमानी हो जाएगा और लोकतंत्र हार रहा है। जय हिंद।